सबको गुड मॉर्निंग। तो आज ये वीडियो सीडीपीओ पे है। सीडीपीओ प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं वॉक के लिए आया था, तो मैं सोचा कि बहुत सारे लोग पूछ भी रहे हैं और कमेंट भी आप लोग किए थे कि सीडीपीओ पे कुछ बनाइए करके, बहुत दिनों से डिमांड आ रहा था। तो अभी मैं सोचा कि वॉक कर ही रहा हूँ तो मेरे पास समय है ना। तो थोड़ा सा सीडीपीओ के बारे में बता दूँ कि आपको अगले 20-25 दिन में क्या करना है ना। तो आप जैसा कि जानते हैं इसमें 2 पेपर होने वाले हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे, इतना कम समय में ना आपके पास लुसेंट और पीवाईक्यू के अलावा और कोई ऑप्शन बच नहीं जाता है। तो आप प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, खासकर जो झारखंड में पहला से लेकर के आई थिंक 5th जेपीएससी तक जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, है ना, आप 6 भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि उसमें जो जीएस का लेवल था वो अप्रॉक्सीमेटली उसी के आसपास था, और कुछ हद तक 7th वाला भी। लेकिन आप 11 जेपीएससी उसमें आप काउंट नहीं कर सकते, उस तरह का सीडीपीओ में शायद ही पूछे, है ना। तो आप एटलीस्ट आप पहला जेपीएससी से लेकर के और 6 जेपीएससी का आप जीएस का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, है ना। तो उससे क्या होगा कि आपका जो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी पार्ट है वो आपका थोड़ा सा रेंज में आ जाएगा, है ना। और लूसेंट को सिर्फ पढ़िए, आप लोग इतना कम समय दिया है कि अब आप ना तो टेक्स्ट बुक के थ्रू जा सकते हैं, ना ही आप घटना चक्र लगा सकते हैं, है ना। तो लूसेंट को पढ़िए, है ना। जो भी सेक्शनल सब्जेक्ट हैं उसमें लाइक हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, है ना, उसके जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके थ्रू आप लोग उसको बार बार पढ़िए, है ना। साइंस के लिए जो स्पेशल जो बुक आती है लूसेंट की, तो उतना तो समय है नहीं आपके पास। अगर आप कर सकते हैं तो उसको सॉल्व कर दीजिए, चूँकि अच्छा खासा वेटेज है पेपर 2 में साइंस का। और करेंट अफेयर्स के लिए कोई भी एक मैगज़ीन मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास पीडी है, प्रतियोगिता दर्पण पिछले 1 साल का, उसका जिस्ट आपको मिल सकता है या उसका समरी आपके पास अवेलेबल हो सकता है, तो आप उसको कर सकते हैं, पीडी का प्रतियोगिता दर्पण। अदरवाइज़ जो भी आप पढ़ते हैं उसमें आप बदलाव नहीं करेंगे, जो आप पढ़ रहे हैं, है ना, जो पढ़ा हुआ है उसको आप कर सकते हैं अगर आप मंथली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो। लेकिन पीडी से एक फ़ायदा ये होता है ना कि वो जो बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होता है उसको अच्छे से कवर करता है ना। तो अगर वो आपका समय आपको परमिशन देता है कि उतना है तो आप कर सकते हैं, है ना। बाकी जो रीज़निंग है, रीज़निंग के लिए आप जो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, कि जो झारखंड में जो अलग अलग जो विगत सालों में जो एग्ज़ाम हुए हैं, है ना, आप जेएसएससी के जो रीज़निंग्स हैं आप उसको भी देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा लेवल नहीं रहेगा, है ना, तो आप उस आधार पे भी देख सकते हैं। तो पेपर 2 में करेंट अफेयर्स, रीज़निंग और साइंस ये मिला कर के हैं, है ना। तो इसको थोड़ा आपको ज़्यादा अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये स्कोरिंग भी है ना। और पेपर 1 जो है उसमें तो लोगों का जो कमांड होता है वो एवरेज ही होता है, बहुत ज़्यादा इसमें आप नहीं कर सकते हैं। बट जो पेपर 2 जो है ना, उसमें रीज़निंग है, साइंस है और करेंट अफेयर्स है। तो अगर इसको आप अच्छे से बढ़िया करते हैं ना, तो आपका ना अच्छे मार्क्स आ सकते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, है ना। तो पेपर 2 पे आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। पेपर 1 में आप हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी जो भी सेक्शन है उसके लिए आप लूसेंट का इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देखिए। और अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं झारखंड में, है ना, 6 जेपीएससी तक, उसका जीएस का आप ना पीवाईक्यू लगा लीजिए। और नो डाउट झारखंड तो आप लोग जेपीएससी में भी किए होंगे, तो झारखंड को भी आप पीवाईक्यू के थ्रू ही देखिए, है ना। आपके पास समय उतना नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरह से कुछ आप सीडीपीओ के लिए कर सकते हैं कुछ, है ना। तो ये कुछ बताना था, मैं आया था वॉक के लिए सुबह सुबह, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा बार बार इस पे क्वेरीज आ रहा है सीडीपीओ पे, और मैं सीडीपीओ पे बना भी नहीं पा रहा था वीडियोस, है ना। तो अभी चलिए ठीक है, ये 4 से 5 मिनट का वीडियोज़ है, लेकिन आपके बहुत काम के हैं। आप इसको माइन्यूटली सुनेंगे और इस पे काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको एडवांटेज मिलेगा ना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।